तो जी बेटा आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसको बेटा अगर हम देखें वो हमारे पास यहाँ पे दो जो हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन है वो डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। यानी कि आपने पहले इस डिवीजन को आपने करना है चेंज मल्टीप्लिकेशन के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए वजह से आपने इसके डिवीजन के आगे जो भी रैशनल एक्सप्रेशन है उसका बेटा आपने रेसिप्रोकल लेना है। उसमें हम क्या करते हैं, जो आपका डिनोमिनेटर है वो ऊपर शिफ्ट हो जाता है और जो आपका न्यूमरेटर है वो नीचे आ जाता है, यानी कि इसको आपने उल्टा कर देना, ठीक है। तो ये जो आपका डिवीजन का साइन यहाँ पे है ये चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई के अंदर, ठीक है। तो बेटा फर्स्ट टाइम में हम ये करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 4 ओवर 3y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 4, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय इसको बेटा आप रेसिप्रोकेट कर दें तो 6y स्क्वायर प्लस y माइनस 1 ओवर 4y स्क्वायर माइनस 1 बेटा ये बेटा हमारे पास फॉर्म बन जाएगी। अब बेटा ये आपका सिमिलर क्वेश्चन नंबर जो हमने प्रीवियसली सॉल्व किए हैं वैसा ही क्वेश्चन बन गया, ठीक है। जस्ट आपने इनको फैक्टराइज करना है और जो फैक्टर्स सेम होंगे वो आपने कट कर देना है, ठीक है। आप ये हमारे पास बन जाएगा, इसकी बेटा आप मिड टर्म ब्रेक करें तो 4 2 8 आएगा, 8 को बेटा आप फैक्टराइज करें तो 8 1 8 और 8 प्लस का और माइनस का अगर आप 1 यूज करें तो आपके पास प्लस का 7 भी आ जाएगा। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे 2y स्क्वायर प्लस 8y माइनस y माइनस 4 ओवर, यहां बेटा आपने मिड टर्म ब्रेक करनी है 4 3 12, ठीक है। अब 12 1 12 भी होता है, दोनों के साइन अगर हम कर दें माइनस के तो माइनस 13 भी बन जाएगा। तो ये बेटा हमारे पास 3y स्क्वायर माइनस 12y माइनस y प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय, यहां बेटा आपने फार्मूला अगेन अप्लाई मिड टर्म ब्रेक करनी है, कैसे 6 1 और प्लस का 6 यूज कर लें और माइनस का 1 यूज कर लें, ठीक है। ताकि हमें क्या मिल जाए यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आप 3 2 यूज करेंगे बिकॉज हमें प्लस का 1 चाहिए, 3 प्लस का यूज करें और माइनस का 2 यूज करेंगे, ठीक है। तो 6y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2y माइनस 1 ओवर, यहां आपने फार्मूला अप्लाई करना है स्क्वायर वाला, 4y स्क्वायर आपके पास बनेगा बेटा 2y होल स्क्वायर और 1 बेटा आपके पास क्या होता है 1 का ही स्क्वायर होता है, ठीक है। अब आपने इनमें से कॉमन लेने हैं, ठीक है। फर्स्ट 2 टर्म्स की बात करें यहाँ पे तो 2y कॉमन आएगा, 2y इंटू y प्लस 4 और यहाँ पे माइनस 1 y प्लस 4 बचेगा ओवर, यहाँ बेटा हमारे पास क्या आएगा 3y कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा y माइनस 4 और यहां से आप माइनस 10 कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा माइनस y माइनस 4, ठीक है। सिमिलर टू दिस, यहां से बेटा आप कॉमन लेंगे 6y स्क्वायर प्लस 3y, अगेन 3y कॉमन आ रहा है, 3y आप कॉमन ले लें तो क्या बचेगा 2y प्लस 1, यहां से आप कॉमन लेंगे माइनस 1, ठीक है। तो ये आएगा 2y प्लस 1 यहां बच जाएगा ओवर, यहां पे आपने फार्मूला अप्लाई करना है 2y प्लस 1 2y माइनस 1, सो यहां पे सिंपल 2y प्लस 1 ओवर 2y माइनस 1 बेटा। अब आप इनको मजीद सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, फर्स्ट की बात करें तो यहां से y प्लस 4 बेटा आप कॉमन लेंगे तो ये बनेगा y प्लस 4 हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे 2y माइनस 1 भी हमारे पास यहाँ पे ब्रैकेट में क्लोज हो जाएगा 2y माइनस 1 ओवर, यहां से हमारे पास y माइनस 4 और जब ये कॉमन लेंगे तो फर्स्ट टर्म में बचेगा 3y और सेकंड टर्म से बचेगा हमारे पास माइनस 1 बेटा। तो ये हमारे पास ये बन गया फैक्टर्स, ठीक है। अब यहां से भी आपने सेम मल्टीप्लाई करें, कॉमन लें 2y प्लस 1 और नेक्स्ट जो आपका फैक्टर बनेगा 3y माइनस 1 वो बचेगा 3y माइनस 1 ओवर, यहां से बेटा आपने सिंपल हमारे पास ये सिंपल फैक्टर्स की फॉर्म में ही है 2y प्लस 1 2y माइनस 1 बेटा। अब यहां से बेटा आपने देखना यह है कि जो आपके सेम फैक्टर्स है उन्हें आप कट कर दें, लाइक यहाँ पे हमारे पास ये है यानी कि 2y प्लस 1 से 2y प्लस 1 कट जाएगा, ऐसे ही 3y माइनस 1 से 3y माइनस 1 2y माइनस 1 2y माइनस 1, तो क्या बचा बेटा हमारे पास y प्लस 4 ओवर y माइनस 4 y प्लस 4 ओवर y माइनस 4 बेटा।
और यही इसका बेटा फाइनल आंसर है। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद बेटा लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 रह गया, उसको बेटा हम देखते हैं। तो जी बेटा अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास यहाँ पे है, जिसमें आपने अगेन क्या करना है, ये आपके पास दोनों ब्रैकेट्स में हमें रैशनल एक्सप्रेशंस गिवन है, आपने इनको डिवाइड करना है। ठीक है, तो सिंपल पहले आप ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, इस वाली को भी और इस वाली ब्रैकेट को भी। उसके बाद जो हमारे पास सिंगल फ्रैक्शंस आएंगी उनको बेटा आप रेसिप्रोकेट कर देंगे, तो हमारे पास ये जो डिवीजन है ये चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में आपने बेटा इनका एलसीएम लेने के बाद ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, एलसीएम क्या आएगा बेटा, ये दोनों जो हमारे पास फैक्टर्स है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दोनों डिफरेंट है, तो दोनों ही बेटा हमारे पास ये एलसीएम में आ जाएंगे। सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फर्स्ट वाला फैक्टर है, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला सेकंड फैक्टर है, इसको हमने एलसीएम में लेना। ठीक है, इसके बाद यहां पे देखें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये बेटा आपके पास ऊपर इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये स्क्वायर बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही बेटा ये भी हमारे पास प्लस वाला प्लस से कैंसिल, जो नेगेटिव वाला है वो ऊपर उसी के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसका भी बेटा स्क्वायर बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, और यहां बेटा आपने क्या करना है, सिंपल डिवीजन, और ये बेटा आपके पास बनेगा, यहां बेटा आपने सिमिलर वे के अंदर एलसीएम लेना है, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, और यहां बेटा आपके पास जो ऊपर है उसका स्क्वायर बन जाएगा एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। बिल्कुल बेटा इसको भी आपने ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, नाउ अब बेटा यहाँ पे एक फार्मूला आपने अप्लाई करना है। अगर आप इन स्क्वायर को ओपन करेंगे तो बेटा ये आपके पास बहुत ही लेंथी क्वेश्चन बन जाएगा और गलती के चांस भी ज्यादा है, तो आपने डायरेक्ट एक फार्मूला याद करना, उसको आपने अप्लाई करना। अब वो फार्मूला हमारे पास क्या है बेटा, वो बेटा यहाँ पे मैं आपको उसका विजन देता हूँ। फार्मूला हमारे पास वो ये है कि ए प्लस बी, हमने पहले भी इसको यूज किया है वैसे। ठीक है, ए प्लस बी होल का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल का स्क्वायर। ठीक है, ये चैप्टर बेटा आपका जो 5.2 है वहां से हमने ये फार्मूलाज पिक किए। ठीक है, तो आपने ये फार्मूलाज को अप्लाई करना है। तो अगर इसको बेटा यहाँ पे स्क्वायर माइनस का साइन हो, ठीक है, तो यहाँ पे आता है 4ab, ए आपकी फर्स्ट टर्म होती है और बी आपकी सेकंड टर्म होती है। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट एक्स मान लीजिए आपका ए है और ये आपका बी है, प्लस होल का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए आपका एक्स स्क्वायर और बी आपका वाई स्क्वायर है, तो हम सिंपल 4ab वाला वो फार्मूला जो है वो अप्लाई कर देंगे। तो ये बेटा हमारे पास आएगा सिंपल 4a हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर और b क्या है वाई स्क्वायर ओवर, यहां बेटा जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, या फिर इनको बेटा वैसे ही लिखेंगे बिकॉज ये बाद में कट जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच गया। ठीक है, नाउ बेटा ये सिंपल आपका आंसर यहां तक आ गया। अब यहाँ पे डिवीजन है, इसको बेटा आप वैसे ही भी लिखेंगे, इसको भी आप सिंपल 4ab वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, यानी कि a आपका यहाँ पे x है और b आपका y है, तो यहाँ पे सिंपल आएगा 4xy। ठीक है, ओवर इसको बेटा जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, फार्मूला क्लोज होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे हमारे पास ए बी एक्स वाई है, तो एक्स का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब बेटा आपने ये जो हमारे पास डिवीजन का सिंबल है इसको चेंज करना है आपने मल्टीप्लाई में, तो आपने उसके सामने जो टर्म होती है, जो फ्रैक्शन हमारे पास है, इसको आपने रेसिप्रोकेट कर देना है, तो ये आपके पास जो डिवीजन का साइन है ये चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई के अंदर। तो ये बेटा हमारे पास बन जाएगा फाइनली 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है बेटा, और यहाँ पे ये जब इसको आप चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में तो आपने इसको रेसिप्रोकेट कर देना, यानी कि जो नीचे वो ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जो ऊपर है उसको आप नीचे शिफ्ट कर देंगे 4xy। अब बेटा जो फैक्टर आपके सेम है ऊपर नीचे वो आप कट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और 4 के साथ ये 4 भी कैंसिल, एक x से इसकी एक पावर कैंसिल, ऐसे ही एक y से इसकी एक पावर y की भी कैंसिल, तो क्या बचा x y बचा ऊपर और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आपके पास जो फाइनल बेटा आंसर आएगा इसका, ठीक है, वो हमारे पास क्या होगा, एक्स वाई
ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये है बेटा इसका फाइनल आंसर, ठीक है, जो कि आपने इस वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। जब आपने बेटा यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करना है तो आपने उसके साथ ही जो फार्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है, जो हमने साइड पे लिखा है, आपने यहीं पे उसका रेफरेंस नेक्स्ट स्टेप में देना, ठीक है, ताकि जो एग्जामिनर पेपर चेक कर रहा होगा उसको पता हो कि बच्चे ने ये वाला फार्मूला अप्लाई किया है, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दें कुछ चांसेस हैं कि आपके मार्क्स वो डिडक्ट कर लें, ठीक है। तो आपने ये गलती नहीं करनी, आपने जब ये फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है, यहाँ से इस फॉर्म में, तो आपने उसके बाद नेक्स्ट टाइम में ये फार्मूला भी लिखना है, ठीक है। आप पार्कर से लिख दें, किसी और कलर पेन से लिख दें, ठीक है, तो ये आपके नंबर फिर नहीं कटेंगे। तो ये थी बेटा आपकी एक्सरसाइज नंबर 6.2 जो कि हमने सारी की सारी सॉल्व ऑलमोस्ट कर ली है, ठीक है। होप सो आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे और बड़े अच्छे अंदाज में घर पे इसको प्रैक्टिस भी करें, ठीक है। अब बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे 6.3, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।